दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ये किताब हमें सिखाती है कि बाजार में सफलता पाने के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में फंसना जरूरी नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि कंपनियां एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, कीमत कम करना, ज्यादा मार्केटिंग करना, नई तकनीक लाना। इसे ही किताब में रेड ओशन कहा गया है, जहां पानी लाल है क्योंकि वहां बहुत संघर्ष और प्रतिस्पर्धा है। लेकिन रॉबिन्स की तरह यहाँ लेखक बताते हैं कि सच्ची सफलता उसी में है जहाँ कोई मुकाबला नहीं है, यानी ब्लू ओशन। ब्लू ओशन वो जगह है जहाँ आपकी कंपनी या आप नई संभावनाएं और नए अवसर खोजकर अकेले तैरते हैं, बिना किसी से लड़ाई किए। चमकता सितारा किताब का उद्देश्य हमें सिखाना कि कैसे हम नए मार्केट्स और अवसरों का निर्माण करें, प्रतिस्पर्धा में फंसने के बजाय अपने तरीके से अलग और बेहतर बने। रणनीति, स्ट्रैटेजी केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि अद्वितीय मूल्य, यूनिक वैल्यू बनाने के लिए होनी चाहिए। बल्ब मुख्य सीख, केवल प्रतिस्पर्धा का अनुसरण मत कीजिए, नए अवसर ढूंढिए, अपने ग्राहकों के लिए अद्वितीय अनुभव और मूल्य बनाइए। ओपन बुक पार्ट 1, रेड ओशन और ब्लू ओशन का अंतर। दोस्तों, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार में दो तरह के पानी होते हैं, रेड ओशन और ब्लू ओशन। लहर रेड ओशन क्या है? रेड ओशन वह जगह है जहां हर कंपनी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है। यहां बाजार में पहले से मौजूद प्रतियोगिता होती है। सभी कंपनियां एक ही तरह के उत्पाद बेचती हैं और ग्राहक वही चुनते हैं जो सस्ता या लोकप्रिय हो। उदाहरण, सोचिए मोबाइल मार्केट। कई कंपनियां एक जैसे स्मार्टफोन बनाती हैं। वे कम कीमत, ज्यादा फीचर्स और मार्केटिंग में प्रतिस्पर्धा करती हैं। इस प्रक्रिया में संघर्ष बढ़ता है, प्रॉफिट कम होता है और ग्राहक ज्यादा विकल्पों में उलझ जाते हैं। इसलिए इसे रेड ओशन कहा गया है। पानी लाल है क्योंकि यहाँ लड़ाई और प्रतिस्पर्धा बहुत है। लहर ब्लू ओशन क्या है? ब्लू ओशन बिल्कुल अलग है। यह वह जगह है जहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं होती। यहाँ कंपनियां नई संभावनाएं और अवसर खोजती हैं। ग्राहक को कुछ नया और अद्वितीय दिया जाता है। कीमत और गुणवत्ता का संतुलन ऐसा होता है कि ग्राहक को लगे ये बिल्कुल अलग और बेहतर है। उदाहरण, सर्क डू सोले। ये सर्कस का एक अद्वितीय उदाहरण है। पहले सर्कस में केवल जानवर और कलाकार होते थे। सर्क डू सोले ने इसे बदल दिया। थिएटर, कहानी, संगीत और कला मिलाकर नया अनुभव दिया। उन्होंने नए दर्शकों को आकर्षित किया और प्रतियोगिता से दूर चले गए। की मुख्य अंतर। फीचर रेड ओशन, ब्लू ओशन। प्रतियोगिता बहुत ज्यादा कोई नहीं या बहुत कम। मूल्य और कीमत अक्सर संघर्ष में कम, अद्वितीय और संतुलित। नवाचार कम, नया और अनोखा। ग्राहक का अनुभव समान, नया और अनोखा। बल्ब क्यों ब्लू ओशन जरूरी है? अद्वितीय मूल्य, यूनिक वैल्यू, ग्राहक को कुछ नया देना। कम प्रतिस्पर्धा, आप अकेले ही मार्केट में खड़े रहते हैं। सतत विकास, नए अवसर हमेशा बनते रहते हैं। प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि आप केवल प्रतिस्पर्धा में नहीं फंसे। एंथनी रॉबिन्स की तरह यहाँ भी लेखक बताते हैं, सफलता केवल दूसरों से बेहतर बनने में नहीं है, बल्कि खुद का रास्ता बनाने में है। ब्लू ओशन बनाने की सोच। ब्लू ओशन बनाने के लिए हमें 4 चीजों पर ध्यान देना होगा। मूल्य नवाचार, वैल्यू इनोवेशन। नया उत्पाद या सेवा बनाएं जो ग्राहक के लिए मूल्य बढ़ाए। उदाहरण, एप्पल आईपॉड संगीत सुनने का तरीका नया और आसान बनाया। बाजार का विस्तार, मार्केट क्रिएशन। नए ग्राहक समूह या नए बाजार ढूंढें। उदाहरण, सर्क डू सोले ने बच्चों के बजाय बड़े और युवा दर्शकों को लक्ष्य बनाया। प्रतिस्पर्धा से अलग होना, डिफरेंशिएशन। ऐसा कुछ करें जो प्रतियोगिता नहीं कर रही। उदाहरण, टेस्ला ने सिर्फ कार नहीं बनाई, बल्कि इलेक्ट्रिक कार और नई तकनीक का पूरा अनुभव दिया। मूल्य और लागत का संतुलन, कॉस्ट वैल्यू ट्रेड ऑफ। नया अनुभव दें, लेकिन लागत को नियंत्रित रखें। ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन यही सफलता की कुंजी है। चमकता सितारा उदाहरण, स्टारबक्स। पहले कॉफी बस एक ड्रिंक थी। स्टारबक्स ने इसे अनुभव में बदल दिया। संगीत, आरामदायक जगह, अलग फ्लेवर। ग्राहकों ने इसे सिर्फ कॉफी नहीं, बल्कि अनुभव के रूप में अपनाया। उन्होंने प्रतियोगिता से अलग जाकर ब्लू ओशन बनाया। 1, हमारी सीख। हर बार प्रतिस्पर्धा में फंसने की बजाय सोचें, क्या हम कुछ नया बना सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, ग्राहक की जरूरतों को समझें।
लेकिन सामान्य समाधान नहीं दें। मूल्य और अनुभव पर ध्यान दें, सिर्फ कीमत नहीं। छोटी छोटी नई चीजों से भी आप ब्लू ओशन बना सकते हैं। दोस्तों, इस पार्ट 1 में हमने सीखा कि रेड ओशन इक्वल्स प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, ब्लू ओशन इक्वल्स नई संभावनाएं और अद्वितीय अवसर। सफलता पाने के लिए हमें नई सोच और नवाचार अपनाना होगा। ओपन बुक पार्ट 2, मूल्य नवाचार, वैल्यू इनोवेशन। दोस्तों, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी ताकत है वैल्यू इनोवेशन, यानी मूल्य नवाचार। पौधा वैल्यू इनोवेशन क्या है? ये केवल नया उत्पाद या सेवा बनाने का नाम नहीं है। ये ग्राहक के लिए मूल्य बढ़ाना और लागत घटाना दोनों का मिश्रण है। साधारण शब्दों में, ऐसा कुछ बनाना जो ग्राहक के लिए अद्वितीय हो और आपको प्रतिस्पर्धा से अलग करे। एंथनी रॉबिन्स की तरह लेखक कहते हैं, सिर्फ प्रतिस्पर्धा जीतना पर्याप्त नहीं है। असली सफलता तब है जब आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं। की वैल्यू इनोवेशन के 2 पहलू। ग्राहक के लिए मूल्य बढ़ाना, ऐसा उत्पाद या सेवा बनाएं जो ग्राहक की समस्या को नया समाधान दे। उदाहरण, सर्क डू सोले ने केवल सर्कस नहीं बनाया, बल्कि कहानी, संगीत, थिएटर जोड़कर नया अनुभव दिया। लागत घटाना, वहीं अनावश्यक खर्च कम करें। उदाहरण, सर्क डू सोले ने जानवरों और भारी सेट का खर्च कम किया, लेकिन अनुभव बढ़ाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यानी मूल्य नवाचार इक्वल्स ग्राहक को खुश करना जोड़ अपने खर्च को नियंत्रित करना। वैल्यू कर्व, मूल्य रेखा। किताब में एक खास टूल है वैल्यू कर्व, यानी ग्राहक अनुभव और मूल्य का ग्राफ। ये दिखाता है कि आपका उत्पाद या सेवा कहाँ अलग है और कहाँ समान। रेड ओशन में सभी कंपनियों की वैल्यू कर्व लगभग एक जैसी होती है। ब्लू ओशन में आप नई और अनोखी वैल्यू कर्व बनाते हैं। उदाहरण, ट्रेडिशनल सर्कस, जानवर, कलाकार, एक जैसी शो। सर्क डू सोले, जानवर कम, कहानी, संगीत, थिएटर ज्यादा। ग्राहक ने अनुभव को अपनाया और प्रतिस्पर्धा से अलग किया। बल्ब वैल्यू इनोवेशन के नियम, उन्हें हटाएं जो ग्राहक को कम मूल्य देती हैं। बेकार फीचर्स या खर्च कम करें, उन्हें कम करें जो इंडस्ट्री में ज्यादा हैं। सभी कंपनियां जो एक जैसे करती हैं, उसे कम करें, उन्हें बढ़ाएं जो ग्राहक के लिए महत्व रखते हैं। ग्राहक की जरूरत और अनुभव बढ़ाएं, नई चीजें जोड़ें, कुछ नया सोचें जो पूरे मार्केट में अनोखा हो। चमकता सितारा एग्जाम्पल, एप्पल आईपॉड। पहले MP3 प्लेयर थे लेकिन सीमित फीचर्स के साथ। एप्पल ने iTunes और यूजर फ्रेंडली डिजाइन जोड़कर अनुभव बढ़ाया। लागत और तकनीक का संतुलन करके नया मूल्य बनाया। परिणाम, ब्लू ओशन तैयार हुआ। कोई सीधा प्रतियोगी नहीं था। वन वैल्यू इनोवेशन की सोच, केवल प्रतिस्पर्धा का अनुसरण मत कीजिए। ग्राहक की अनकही जरूरत को पहचानिए, नया अनुभव और समाधान दीजिए। लागत और मूल्य का संतुलन बनाएं। पौधा अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। अपने उद्योग या क्षेत्र में देखें कौन सी चीजें सामान्य हैं। सोचें, मैं इसे कैसे अलग और बेहतर बना सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, ग्राहकों से सीधे पूछें, उनकी अनकही जरूरतें क्या हैं। छोटे छोटे बदलाव करके मूल्य और अनुभव बढ़ाएं। दोस्तों, इस पार्ट 2 में हमने सीखा कि वैल्यू इनोवेशन इक्वल्स ग्राहक के लिए मूल्य बढ़ाना जोड़ लागत घटाना। ब्लू ओशन तभी बनता है जब आप नया और अनोखा अनुभव दें। केवल प्रतिस्पर्धा जीतने की बजाय स्वयं का नया रास्ता बनाना जरूरी है। ओपन बुक पार्ट 3, रणनीति निर्माण के 4 कदम, द 4 एक्शंस फ्रेमवर्क। दोस्तों, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में सफलता पाने के लिए केवल नया उत्पाद बनाना या मूल्य नवाचार करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें एक साफ और स्पष्ट रणनीति, स्ट्रैटेजी भी चाहिए। इसके लिए किताब में द 4 एक्शंस फ्रेमवर्क बताया गया है, 4 ऐसे कदम जो आपको रेड ओशन से ब्लू ओशन में ले जाते हैं। पौधा, द 4 एक्शंस फ्रेमवर्क क्या है? ये फ्रेमवर्क आपको ये समझाता है कि आपको क्या हटाना, घटाना, बढ़ाना और जोड़ना चाहिए ताकि आपका उत्पाद या सेवा अद्वितीय और आकर्षक बन सके। 4 कदम हैं, हटाएं, एलिमिनेट, घटाएं, रिड्यूस, बढ़ाएं, रेज, जोड़ें, क्रिएट। इन 4 कदमों को मिलाकर आप नई वैल्यू कर्व तैयार कर सकते हैं। हटाएं, एलिमिनेट, यह वह चीजें हैं जो ग्राहक के लिए कोई मूल्य नहीं जोड़ती और केवल लागत बढ़ाती हैं। रेड ओशन में कंपनियां अक्सर उन चीजों को भी बनाए रखती हैं जो जरूरी नहीं हैं। ब्लू ओशन में आपको ये तय करना है कि कौन सी चीजें हटाई जा सकती हैं। उदाहरण,
सर्क डू सोले ने जानवरों को शो से हटा दिया। उद्योग में आमतौर पर जानवर आकर्षण का मुख्य हिस्सा होते थे, लेकिन उन्होंने इसे हटाकर लागत कम की और अनुभव को नया रूप दिया। घटाएं, रिड्यूस। ये चीजें हैं जो इंडस्ट्री में सामान्यतः अधिक होती हैं लेकिन ग्राहक के लिए जरूरी नहीं। इन्हें कम करके आप लागत और जटिलता घटा सकते हैं। उदाहरण, कई सर्कस में भारी सेट और बड़े एरेना होते थे। सर्क डू सोले ने सेट और स्थान को कम किया, लेकिन अनुभव में गुणवत्ता बढ़ाई। परिणाम, कम खर्च, ज्यादा मूल्य। बढ़ाएं, रेज। यह वह चीजें हैं जिन्हें इंडस्ट्री में सामान्य से अधिक बढ़ाया जा सकता है और ग्राहक के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये ग्राहकों के अनुभव को बेहतर और अधिक आकर्षक बनाता है। उदाहरण, सर्क डू सोले ने कहानी, संगीत और थिएटर के तत्व बढ़ाए। दर्शकों को केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि पूरे अनुभव का आनंद मिला। जोड़ें, क्रिएट। यह वह चीजें हैं जो इंडस्ट्री में पहले नहीं थीं। कुछ नया जोड़ना आपको पूरी तरह से अद्वितीय और प्रतिस्पर्धा से अलग बनाता है। उदाहरण, सर्क डू सोले ने बच्चों की बजाय बड़े और युवा दर्शकों के लिए नया अनुभव बनाया। एप्पल आईपॉड ने MP3 प्लेयर के साथ iTunes का जोड़ दिया। की चारों कदमों का मिलाजुला प्रभाव। हटाएं जोड़ घटाएं इक्वल्स लागत घटाने में मदद। बढ़ाएं जोड़ जोड़ें इक्वल्स मूल्य और अनुभव बढ़ाने में मदद। परिणाम, वैल्यू इनोवेशन और ब्लू ओशन। एग्जाम्पल, सर्क डू सोले। एलिमिनेट, हटाएं, जानवरों को हटाया। रिड्यूस, घटाएं, भारी सेट और एरेना को घटाया। रेज, बढ़ाएं, कहानी, संगीत और थिएटर के तत्व बढ़ाए। क्रिएट, जोड़ें, नए दर्शक समूह और पूरा अनुभव जोड़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इस तरह उन्होंने न केवल अद्वितीय अनुभव बनाया बल्कि प्रतियोगिता से दूर भी चले गए। बल्ब चारों कदमों की सोच। इंडस्ट्री की सामान्य चीजों को पहचानें। देखें कौन सी चीजें हटाई या घटाई जा सकती हैं। कौन सी चीजें बढ़ाई जाएं ताकि मूल्य बढ़े। क्या नया जोड़ सकते हैं जो अनोखा और आकर्षक हो। इस फ्रेमवर्क को अपनाकर कोई भी कंपनी रेड ओशन से ब्लू ओशन में जा सकती है। चमकता सितारा अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। अपने क्षेत्र या व्यवसाय की सूची बनाएं। हर तत्व को 4 एक्शंस फ्रेमवर्क में डालें। एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज, क्रिएट। विचार करें, क्या ऐसा करने से ग्राहक का अनुभव बेहतर होगा और लागत कम होगी। छोटे छोटे कदम उठाकर इसे लागू करें। पौधा मुख्य सीख। 4 एक्शंस फ्रेमवर्क आपको बताता है कि किसे हटाना, घटाना, बढ़ाना और जोड़ना है। इसे अपनाकर आप रेड ओशन से ब्लू ओशन में जा सकते हैं। ये फ्रेमवर्क वैल्यू इनोवेशन को वास्तविक रूप में बदलने का तरीका है। केवल नया सोचने से काम नहीं चलता, सही रणनीति अपनाना जरूरी है। ओपन बुक पार्ट 4, रणनीति का मानचित्र, स्ट्रैटेजी कैनवस और विजुअल एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में सफलता पाने के लिए केवल वैल्यू इनोवेशन और 4 एक्शंस फ्रेमवर्क ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने विचारों और रणनीति को स्पष्ट रूप से दिखाना भी जरूरी है। इसके लिए किताब में स्ट्रैटेजी कैनवस और विजुअल एक्सप्लोरेशन का कॉन्सेप्ट बताया गया है। पौधा स्ट्रैटेजी कैनवस क्या है? यह एक ग्राफिकल टूल है जो आपके उत्पाद या सेवा की मूल्य रेखा, वैल्यू कर्व, दिखाता है। इसके जरिए आप देख सकते हैं कि आपके उत्पाद में कौन सी चीजें अधिक हैं, कौन सी कम और कौन सी नई जोड़ने की जरूरत है। ये रेड ओशन और ब्लू ओशन के अंतर को भी स्पष्ट करता है। उदाहरण, रेड ओशन की वैल्यू कर्व लगभग सभी कंपनियों में एक जैसी होती है। ब्लू ओशन में कर्व पूरी तरह अलग और अनोखी होती है। स्ट्रैटेजी कैनवस बनाने से आपको स्पष्ट रूप से दिखता है कि बाजार में कहां अवसर हैं। की स्ट्रैटेजी कैनवस बनाने के कदम। मुख्य मूल्य तत्व पहचानें। अपने उद्योग या उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण फीचर्स और फायदे सूचीबद्ध करें। मौजूदा प्रतियोगियों की स्थिति देखें। रेड ओशन में कंपनियां इन फीचर्स में कितनी मेहनत कर रही हैं, ग्राफ में दिखाएं। अपने उत्पाद या सेवा की वैल्यू कर्व बनाएं। 4 एक्शंस फ्रेमवर्क, एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज, क्रिएट के आधार पर अपने फीचर्स बदलें। अंतर दिखाएं। स्ट्रैटेजी कैनवस से आपको पता चलेगा कि आप प्रतिस्पर्धा से कहां अलग हैं। चमकता सितारा विजुअल एक्सप्लोरेशन, दृश्य अन्वेषण। ये तकनीक आपको नए विचार और अवसर ढूंढने में मदद करती है। विजुअल एक्सप्लोरेशन में आप ग्राफ, चार्ट, चित्र और डायग्राम के माध्यम से सोचते हैं। ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, बल्कि रचनात्मक समाधान खोजने का तरीका है।
उदाहरण, सर्क डू सोले ने अपने दर्शक अनुभव को ग्राफ और विजुअल रूप में सोचा। उन्होंने देखा कि जानवर और भारी सेट का असर कम है, लेकिन कहानी, संगीत और थिएटर से अनुभव बढ़ता है। इसी दृष्टि से उन्होंने नए अवसर और ब्लू ओशन बनाया। स्ट्रैटेजी कैनवस का महत्व, स्पष्टता, क्लैरिटी, आपको पता चलता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। स्पष्ट अंतर, डिफरेंशिएशन, आपके उत्पाद और प्रतियोगिता के बीच अंतर साफ दिखता है। सही निर्णय, बेटर डिसीजंस, डेटा और विजुअल की मदद से आप सटीक कदम उठा सकते हैं। बल्ब स्टेप बाय स्टेप उदाहरण, कैफे इंडस्ट्री। मान लीजिए आप एक नई कॉफी शॉप खोलना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी कैनवस बनाएं। मुख्य फीचर्स, कीमत, स्वाद, माहौल, सेवा, संगीत। मौजूदा शॉप्स की तुलना करें, ज्यादातर केवल कीमत और स्वाद पर ध्यान दे रहे हैं। अपने 4 एक्शंस फ्रेमवर्क का उपयोग करें। एलिमिनेट, गैर जरूरी पैकेज और जटिल मेन्यू हटाएं। रिड्यूस, लंबी प्रतीक्षा समय कम करें। रेज, माहौल और ग्राहक सेवा बढ़ाएं। क्रिएट, लाइव संगीत और आरामदायक बैठने की जगह जोड़ें। कैनवस में अंतर दिखाएं, आपका कैफे अब प्रतिस्पर्धा से अलग और अनोखा है। पौधा विजुअल एक्सप्लोरेशन के लाभ, यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि ग्राहक क्या चाहते हैं और क्या नया दिया जा सकता है। टीम के लिए भी यह साझा दृष्टि बनाता है। निर्णय लेने में स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ाता है। चमकता सितारा अभ्यास, डेली प्रैक्टिस, अपने क्षेत्र के मुख्य मूल्य तत्वों की सूची बनाएं। प्रतियोगियों की वैल्यू कर्व बनाएं। 4 एक्शंस फ्रेमवर्क के आधार पर अपनी वैल्यू कर्व तैयार करें। विजुअल टूल का उपयोग करें, चार्ट, ग्राफ, ड्राइंग, अंतर और नए अवसर खोजें। पौधा मुख्य सीख, स्ट्रैटेजी कैनवस आपको प्रतिस्पर्धा और अवसर का स्पष्ट दृश्य देता है। विजुअल एक्सप्लोरेशन से आप नए विचार, मूल्य और अनोखी सेवाएं ढूंढ सकते हैं। ब्लू ओशन बनाना केवल नया उत्पाद बनाने का काम नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और रणनीति अपनाने का काम है। दोस्तों, इस पार्ट 4 में हमने सीखा कि स्ट्रैटेजी कैनवस और विजुअल एक्सप्लोरेशन आपको स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे आप रेड ओशन से ब्लू ओशन में जा सकते हैं। यह एक ऐसा टूल है जो आपकी रणनीति को वास्तविक और लागू करने योग्य बनाता है। ओपन बुक पार्ट 4, रणनीति का मानचित्र, स्ट्रैटेजी कैनवस और विजुअल एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में सफलता पाने के लिए केवल वैल्यू इनोवेशन और 4 एक्शंस फ्रेमवर्क ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने विचारों और रणनीति को स्पष्ट रूप से दिखाना भी जरूरी है। इसके लिए किताब में स्ट्रैटेजी कैनवस और विजुअल एक्सप्लोरेशन का कॉन्सेप्ट बताया गया है। पौधा स्ट्रैटेजी कैनवस क्या है? यह एक ग्राफिकल टूल है जो आपके उत्पाद या सेवा की मूल्य रेखा, वैल्यू कर्व, दिखाता है। इसके जरिए आप देख सकते हैं कि आपके उत्पाद में कौन सी चीजें अधिक हैं, कौन सी कम, और कौन सी नई जोड़ने की जरूरत है। ये रेड ओशन और ब्लू ओशन के अंतर को भी स्पष्ट करता है। उदाहरण, रेड ओशन की वैल्यू कर्व लगभग सभी कंपनियों में एक जैसी होती है। ब्लू ओशन में कर्व पूरी तरह अलग और अनोखी होती है। स्ट्रैटेजी कैनवस बनाने से आपको स्पष्ट रूप से दिखता है कि बाजार में कहाँ अवसर हैं। की स्ट्रैटेजी कैनवस बनाने के कदम, मुख्य मूल्य तत्व पहचानें। अपने उद्योग या उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण फीचर्स और फायदे सूचीबद्ध करें। मौजूदा प्रतियोगियों की स्थिति देखें। रेड ओशन में कंपनियां इन फीचर्स में कितनी मेहनत कर रही हैं। ग्राफ में दिखाएं। अपने उत्पाद या सेवा की वैल्यू कर्व बनाएं। 4 एक्शंस फ्रेमवर्क, एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज, क्रिएट के आधार पर अपने फीचर्स बदलें। अंतर दिखाएं। स्ट्रैटेजी कैनवस से आपको पता चलेगा कि आप प्रतिस्पर्धा से कहां अलग हैं। चमकता सितारा विजुअल एक्सप्लोरेशन, दृश्य अन्वेषण। ये तकनीक आपको नए विचार और अवसर ढूंढने में मदद करती है। विजुअल एक्सप्लोरेशन में आप ग्राफ, चार्ट, चित्र और डायग्राम के माध्यम से सोचते हैं। ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, बल्कि रचनात्मक समाधान खोजने का तरीका है। उदाहरण, सर्क डू सोले ने अपने दर्शक अनुभव को ग्राफ और विजुअल रूप में सोचा। उन्होंने देखा कि जानवर और भारी सेट का असर कम है, लेकिन कहानी, संगीत और थिएटर से अनुभव बढ़ता है। इसी दृष्टि से उन्होंने नए अवसर और ब्लू ओशन बनाया। स्ट्रैटेजी कैनवस का महत्व, स्पष्टता, क्लैरिटी, आपको पता चलता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। स्पष्ट अंतर, डिफरेंशिएशन, आपके उत्पाद और प्रतियोगिता के बीच अंतर साफ दिखता है। सही निर्णय,
बेटर डिसीजंस। डेटा और विजुअल की मदद से आप सटीक कदम उठा सकते हैं। बल्ब स्टेप बाय स्टेप उदाहरण कैफे इंडस्ट्री। मान लीजिए आप एक नई कॉफी शॉप खोलना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी कैनवस बनाएं। मुख्य फीचर्स, कीमत, स्वाद, माहौल, सेवा, संगीत। मौजूदा शॉप्स की तुलना करें, ज्यादातर केवल कीमत और स्वाद पर ध्यान दे रहे हैं। अपने 4 एक्शंस फ्रेमवर्क का उपयोग करें। एलिमिनेट, गैर जरूरी पैकेज और जटिल मेन्यू हटाएं। रिड्यूस, लंबी प्रतीक्षा समय कम करें। रेज, माहौल और ग्राहक सेवा बढ़ाएं। क्रिएट, लाइव संगीत और आरामदायक बैठने की जगह जोड़ें। कैनवस में अंतर दिखाएं, आपका कैफे अब प्रतिस्पर्धा से अलग और अनोखा है। पौधा विजुअल एक्सप्लोरेशन के लाभ। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि ग्राहक क्या चाहते हैं और क्या नया दिया जा सकता है। टीम के लिए भी यह साझा दृष्टि बनाता है। निर्णय लेने में स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ाता है। चमकता सितारा अभ्यास। डेली प्रैक्टिस। अपने क्षेत्र के मुख्य मूल्य तत्वों की सूची बनाएं। प्रतियोगियों की वैल्यू कर्व बनाएं। 4 एक्शंस फ्रेमवर्क के आधार पर अपनी वैल्यू कर्व तैयार करें। विजुअल टूल का उपयोग करें। चार्ट, ग्राफ, ड्राइंग। अंतर और नए अवसर खोजें। पौधा मुख्य सीख। स्ट्रैटेजी कैनवस आपको प्रतिस्पर्धा और अवसर का स्पष्ट दृश्य देता है। विजुअल एक्सप्लोरेशन से आप नए विचार, मूल्य और अनोखी सेवाएं ढूंढ सकते हैं। ब्लू ओशन बनाना केवल नया उत्पाद बनाने का काम नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और रणनीति अपनाने का काम है। दोस्तों, इस पार्ट 4 में हमने सीखा कि स्ट्रैटेजी कैनवस और विजुअल एक्सप्लोरेशन आपको स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे आप रेड ओशन से ब्लू ओशन में जा सकते हैं। यह एक ऐसा टूल है जो आपकी रणनीति को वास्तविक और लागू करने योग्य बनाता है। ओपन बुक पार्ट 6, ग्राहक की अनकही जरूरतें और बाजार की खोज। अनस्पोकन कस्टमर नीड्स और मार्केट एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, अब हम ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के सबसे दिलचस्प हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, ग्राहक की अनकही जरूरतें और नए बाजार की खोज। पौधा अनकही ग्राहक जरूरतें क्या हैं? अक्सर ग्राहक खुद भी नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। वह जो कहते हैं, वह सामान्य या सामान्यतः उपलब्ध विकल्पों पर आधारित होता है। ब्लू ओशन बनाने के लिए हमें उनकी अनकही, छुपी हुई जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना होगा। उदाहरण, कोई जिम ग्राहक केवल इक्विपमेंट चाहता है, लेकिन असल में उसे चाहिए पर्सनल गाइडेंस, मोटिवेशन और कम्युनिटी सपोर्ट। सर्क डू सोले के दर्शक केवल सर्कस देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें कहानी, संगीत और थिएटर का अनुभव चाहिए था। की ग्राहक की अनकही जरूरतें पहचानने के तरीके। ऑब्जर्वेशंस, निरीक्षण। ग्राहक कैसे उत्पाद या सेवा इस्तेमाल करते हैं, इसे ध्यान से देखें। उदाहरण, कॉफी शॉप में लोग केवल कॉफी पीते हैं या आरामदायक जगह की तलाश में भी हैं। इंटरव्यूज और कन्वर्सेशंस। सवाल जवाब सीधे पूछें, लेकिन ध्यान दें कि वे क्या छुपाकर नहीं बता रहे। अक्सर गैर शाब्दिक संकेत महत्वपूर्ण होते हैं। एम्पैथी, सहानुभूति। खुद को ग्राहक की जगह पर रखें। सोचें, अगर मैं ग्राहक होता तो मुझे क्या चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हिडन पेन पॉइंट्स, छुपी समस्याएं। देखें कि ग्राहक किन समस्याओं से परेशान हैं। उदाहरण, जिम में टाइम की कमी या कॉफी शॉप में भीड़। चमकता सितारा मार्केट एक्सप्लोरेशन, बाजार की खोज। ब्लू ओशन खोजने के लिए हमें पुराने उद्योग की सीमाओं से बाहर देखना होगा। नए ग्राहक समूह, नए स्थान, नई तकनीक और नए अनुभव खोजना जरूरी है। ये सिर्फ नए उत्पाद बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरा नया बाजार तैयार करना है। उदाहरण, सर्क डू सोले ने बच्चों के बजाय युवा और बड़े दर्शकों पर ध्यान दिया। स्टारबक्स ने सिर्फ कॉफी नहीं, बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस और आरामदायक माहौल दिया। टेस्ला ने केवल कार नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक कार जोड़ चार्जिंग नेटवर्क जोड़ डिजाइन का नया अनुभव तैयार किया। ग्राहक की अनकही जरूरतों और बाजार की खोज का महत्व। नई संभावनाएं। ग्राहक की छुपी जरूरतें नया अवसर देती हैं। प्रतिस्पर्धा से अलग, आप वही देते हैं जो कोई नहीं दे रहा। वैल्यू इनोवेशन का आधार, यह नए मूल्य और अनोखा अनुभव बनाने में मदद करता है। सतत विकास, जैसे जैसे ग्राहक बदलते हैं, आप नए अवसर ढूंढ सकते हैं। बल्ब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, अपने उत्पाद या सेवा के उपयोग को ध्यान से देखें। ग्राहक की अनकही जरूरतों और समस्याओं को नोट करें। 4 एक्शंस फ्रेमवर्क के आधार पर देखें कि क्या हटाना, घटाना, बढ़ाना या जोड़ना है।
स्ट्रैटेजी कैनवस में बदलाव करके नया वैल्यू कर्व तैयार करें। विजुअल एक्सप्लोरेशन से नए अवसर और नए ग्राहक समूह खोजें। पौधा अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। हर दिन एक ग्राहक के व्यवहार को ध्यान से देखें। नोट करें, क्या उसे छुपी जरूरत है जो पूरा नहीं हो रही। सोचें, मैं इसका समाधान कैसे अनोखे तरीके से कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, नए अवसर खोजें और छोटे छोटे बदलाव करके परीक्षण करें। चमकता सितारा मुख्य संदेश, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी केवल नया उत्पाद बनाने की कहानी नहीं है। ये ग्राहक की अनकही जरूरतों और नए बाजार की खोज है। अगर आप इन जरूरतों को सही तरीके से पहचानेंगे और उन्हें पूरा करेंगे, तो आप प्रतिस्पर्धा से दूर और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस पार्ट 6 में हमने सीखा कि ग्राहक की अनकही जरूरतें नए अवसर और वैल्यू इनोवेशन का आधार हैं। मार्केट एक्सप्लोरेशन से हम नए ग्राहक समूह और अनोखी संभावनाएं खोज सकते हैं। ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की सफलता की कुंजी है। ओपन बुक पार्ट 7, ब्लू ओशन बनाने के लिए रणनीति कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटिंग ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अब जब हमने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के सिद्धांत, वैल्यू इनोवेशन, 4 एक्शंस फ्रेमवर्क, स्ट्रैटेजी कैनवस और ग्राहक की अनकही जरूरतें समझ ली हैं, तो अगला महत्वपूर्ण चरण है इस रणनीति को व्यवहार में लाना। किताब में लेखक बताते हैं कि केवल सोचने या योजना बनाने से काम नहीं चलता, इसे सही तरीके से लागू करना जरूरी है। पौधा रणनीति को लागू करने की चुनौतियां। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अपनाना आसान नहीं है। कई कंपनियां विचार तो समझ लेती हैं लेकिन व्यवहार में इसे लागू नहीं कर पाती। मुख्य चुनौतियां, परंपरागत सोच। अक्सर कंपनियां पुराने तरीके से काम करती हैं और नए विचारों को अपनाने में हिचकती हैं। प्रतिस्पर्धा का डर। लोग सोचते हैं कि प्रतियोगिता से अलग जाना जोखिम भरा है। संसाधनों की कमी। नई रणनीति लागू करने के लिए वित्त, समय और मानव संसाधन चाहिए। ग्राहक प्रतिक्रिया का डर। नई चीजें ग्राहक को तुरंत पसंद न आए। ये डर होता है कि कार्यान्वयन के 4 मुख्य कदम। सही टीम बनाना, बिल्ड द राइट टीम। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को लागू करने के लिए सही लोग, सही सोच और सही क्षमता आवश्यक है। टीम में रचनात्मक सोच वाले लोग होने चाहिए, जो जोखिम लेने और नए विचार अपनाने में सक्षम हों। स्पष्ट दृष्टि और लक्ष्य, क्लियर विजन और गोल्स। टीम को पता होना चाहिए कि क्यों और किस लिए नया बाजार बनाया जा रहा है। लक्ष्य स्पष्ट होने से टीम के सभी सदस्य एक ही दिशा में काम करते हैं। सामाजिक और संगठनात्मक समर्थन, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। केवल प्रबंधन का समर्थन नहीं, बल्कि पूरा संगठन तैयार होना चाहिए। संसाधनों, प्रशिक्षण और प्रेरणा के माध्यम से नई रणनीति को लागू किया जा सकता है। प्रयोग और सुधार, एक्सपेरिमेंट और रिफाइन। ब्लू ओशन बनाना केवल योजना बनाना नहीं, बल्कि नए प्रयोग करना और सीखना है। प्रारंभिक गलतियां होंगी, लेकिन उन्हें सुधारना और सीखना जरूरी है। चमकता सितारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एप्पल आईपॉड और टेस्ला। एप्पल आईपॉड, नई तकनीक और आईट्यून्स जोड़कर एप्पल ने संगीत उद्योग में ब्लू ओशन बनाया। टीम ने प्रयोग किया, ग्राहकों की प्रतिक्रिया ली और अनुभव को लगातार बेहतर किया। टेस्ला, केवल इलेक्ट्रिक कार बनाने के बजाय कंपनी ने चार्जिंग नेटवर्क, डिजाइन और अनुभव जोड़कर नया बाजार तैयार किया। प्रारंभ में रिस्क बहुत था, लेकिन रणनीति सही तरीके से लागू की गई। कार्यान्वयन में ध्यान देने योग्य बातें। ग्राहक पर फोकस। नई रणनीति लागू करते समय ग्राहक की अनकही जरूरतों पर ध्यान दें। स्थिरता और धैर्य। ब्लू ओशन बनाना रातों रात नहीं होता, समय और निरंतर प्रयास चाहिए। मूल्य और लागत संतुलन। रणनीति लागू करते समय मूल्य बढ़ाना और लागत नियंत्रित रखना जरूरी है। सटीक मापन, मैट्रिक्स। परिणाम मापें, क्या ग्राहक नए अनुभव को अपनाते हैं, क्या लाभ बढ़ रहा है। बल्ब रणनीति लागू करने के टूल्स। पायलट प्रोजेक्ट्स, छोटे परीक्षण। नए विचारों को पहले छोटे स्तर पर टेस्ट करें। कस्टमर फीडबैक, ग्राहक प्रतिक्रिया। नियमित रूप से ग्राहक की राय लें और बदलाव करें। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार। सफलता के लिए हमेशा सुधार करते रहें। पौधा अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। अपने क्षेत्र में एक छोटा ब्लू ओशन एक्सपेरिमेंट शुरू करें। टीम के साथ चर्चा करें, क्या हटाएं, घटाएं, बढ़ाएं और जोड़ें। ग्राहक की प्रतिक्रिया लें और स्ट्रैटेजी कैनवस में बदलाव करें। छोटे प्रयोग से सीखें और रणनीति को बेहतर बनाएं। चमकता सितारा मुख्य संदेश,
ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को लागू करना सिर्फ सोचने या योजना बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है। सही टीम, स्पष्ट लक्ष्य, संगठनात्मक समर्थन और लगातार सुधार से सफलता संभव है। जोखिम होगा, लेकिन सही कार्यान्वयन से आप अद्वितीय बाजार और मूल्य बना सकते हैं। दोस्तों, इस पार्ट 7 में हमने सीखा कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को व्यवहार में कैसे लाया जाए, कार्यान्वयन में सही टीम, स्पष्ट लक्ष्य, समर्थन और प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। केवल सोचने और योजना बनाने से सफलता नहीं, सही तरीके से लागू करना जरूरी है। ओपन बुक पार्ट 8 ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में जोखिम और अवसर प्रबंधन, मैनेजिंग रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या है, वैल्यू इनोवेशन कैसे काम करता है, 4 एक्शंस फ्रेमवर्क और स्ट्रैटेजी कैनवस का उपयोग कैसे किया जाता है, ग्राहक की अनकही जरूरतें कैसे खोजी जाती हैं, और इसे लागू करने के तरीके क्या हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हमेशा सफल होती है? जवाब नहीं। हर नई रणनीति में जोखिम, रिस्क्स और अवसर, अपॉर्चुनिटीज दोनों होते हैं। इस भाग में हम समझेंगे कि इन्हें कैसे पहचानें और प्रबंधित करें। पौधा जोखिम, रिस्क्स। ब्लू ओशन बनाने में कुछ सामान्य जोखिम होते हैं। ग्राहक की प्रतिक्रिया का अनिश्चित होना, नया उत्पाद या अनुभव हमेशा ग्राहकों को तुरंत पसंद नहीं आता। उदाहरण, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार बाजार में नई शुरुआत की। शुरू में लोग इसे अपनाने में हिचक रहे थे। प्रतिस्पर्धा की नज़र, अगर आपकी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सफल हो जाती है, तो नए प्रतियोगी जल्दी ही आपके बाजार में आ सकते हैं। इसलिए निरंतर नवाचार और अनुभव को बनाए रखना जरूरी है। अत्यधिक निवेश और संसाधन, नए उत्पाद और बाजार बनाने में समय, पैसा और मानव संसाधन बहुत लगते हैं। सही योजना और संसाधन प्रबंधन न होने पर जोखिम बढ़ जाता है। असफल प्रयोग, फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स। शुरुआती कदमों में गलतियां होंगी। यदि आप सीखने और सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं, तो रणनीति असफल हो सकती है। की अवसर, अपॉर्चुनिटीज। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के फायदे और अवसर भी बहुत हैं। प्रतिस्पर्धा से अलग होना, आप अकेले ही नए बाजार में कदम रख रहे हैं। ग्राहक को नया अनुभव मिलता है और आप प्रतियोगिता से दूर रहते हैं। ग्राहक की अनकही जरूरतों को पूरा करना, इससे ग्राहक आपका उत्पाद या सेवा पसंद करते हैं और लंबे समय तक जुड़ते हैं। ब्रांड की पहचान बढ़ाना, नया और अनोखा अनुभव देने से आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है। उदाहरण, सर्क डू सोले ने केवल सकस नहीं, बल्कि पूरा अनुभव और ब्रांड वैल्यू बनाए। लंबे समय तक लाभ, जब तक आपका ब्लू ओशन सुरक्षित है, आप लाभ और ग्राहक वफादारी प्राप्त कर सकते हैं। जोखिम और अवसर प्रबंधन, रिस्क और अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट। छोटे प्रयोग और पायलट प्रोजेक्ट, नए विचार को सीधे बड़े बाजार में लागू करने की बजाय पहले छोटे स्तर पर परीक्षण करें। इससे आप संभावित समस्याएं जल्दी पहचान सकते हैं। ग्राहक प्रतिक्रिया पर ध्यान, नए उत्पाद या अनुभव के बारे में ग्राहक की प्रतिक्रिया लें, तुरंत सुधार करें और उत्पाद को बेहतर बनाएं। संसाधन प्रबंधन, निवेश, समय और मानव संसाधन का संतुलन बनाएं। अतिरिक्त खर्च से बचें और प्राथमिकता तय करें। नवाचार और अद्वितीयता बनाए रखें। एक बार ब्लू ओशन बनाने के बाद भी लगातार नवाचार करना जरूरी है। प्रतियोगी जल्दी ही नकल कर सकते हैं। डेटा और चार्ट का उपयोग, स्ट्रैटेजी कैनवस, वैल्यू कर्व और अन्य चार्ट्स का उपयोग करते रहें। यह आपको स्पष्ट दृष्टि देता है और रणनीति को सही दिशा में ले जाता है। चमकता सितारा उदाहरण टेस्ला और एप्पल। टेस्ला, जोखिम, ग्राहक ने शुरुआती कीमत और चार्जिंग नेटवर्क की वजह से हिचकिचाहट दिखाए। अवसर, इलेक्ट्रिक कार जोड़, नई तकनीक जोड़, डिजाइन इक्वल्स नया बाजार। प्रबंधन, टेस्ला ने छोटे उत्पादन मॉडल, चार्जिंग स्टेशन और लगातार सुधार अपनाया। एप्पल आईपॉड, जोखिम, पहले MP3 प्लेयर बाजार में कठिन प्रतिस्पर्धा। अवसर, आईट्यून्स जोड़, यूजर फ्रेंडली डिजाइन इक्वल्स नया अनुभव। प्रबंधन, ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर आईट्यून्स स्टोर को लगातार अपडेट किया। बल्ब रणनीति, जोखिम से डरे नहीं, उन्हें प्रबंधित करें। नए अवसरों पर ध्यान दें और उन्हें पकड़ें। लचीलापन और निरंतर सुधार ही सफलता की कुंजी है। पौधा अभ्यास, डेली प्रैक्टिस, अपने नए विचार या उत्पाद के लिए संभावित जोखिम सूची बनाएं। ग्राहक प्रतिक्रिया और छोटे प्रयोग के आधार पर सुधार करें। संसाधनों का संतुलन बनाए रखें। लगातार नए अवसर खोजें और वैल्यू इनोवेशन बनाए रखें।
चमकता सितारा मुख्य संदेश। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में जोखिम और अवसर हमेशा होंगे। सही प्रबंधन और लगातार सुधार से आप जोखिम को कम और अवसर को बढ़ा सकते हैं। सफलता का मतलब केवल नया बनाना नहीं, बल्कि नए बाजार में स्थिरता और लाभ प्राप्त करना भी है। ओपन बुक पार्ट 9 ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की सतत सफलता और निष्कर्ष। सस्टेनिंग ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी और कंक्लूजन। दोस्तों, अब हम ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के अंतिम भाग की ओर पहुंच चुके हैं। हमने सीखा वैल्यू इनोवेशन क्या है, 4 एक्शंस फ्रेमवर्क, स्ट्रैटेजी कैनवस और विजुअल एक्सप्लोरेशन, ग्राहक की अनकही जरूरतें, कार्यान्वयन और जोखिम प्रबंधन। अब सवाल ये है, क्या ब्लू ओशन केवल एक बार बनाना ही पर्याप्त है? जवाब है नहीं, इसे सतत बनाना और विकसित करना भी उतना ही जरूरी है। पौधा सतत सफलता, सस्टेनिंग सक्सेस। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी केवल नया बाजार बनाना नहीं है, इसे बनाए रखना और लगातार विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। मुख्य बिंदु, लगातार नवाचार, कंटिन्यूअस इनोवेशन। एक बार नया अनुभव या उत्पाद बनाने के बाद भी प्रतियोगी जल्दी ही नकल कर सकते हैं, इसलिए लगातार नए सुधार और बदलाव करना जरूरी है। उदाहरण, एप्पल आईपॉड के बाद एप्पल ने आईफोन और आईपैड के जरिए नए बाजार बनाए। ग्राहक केंद्रित सोच, कस्टमर सेंट्रिक थिंकिंग। ग्राहक की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखें। समय के साथ ग्राहकों की अपेक्षाएं बदलती हैं। ब्लू ओशन बनाए रखने के लिए ग्राहक अनुभव को निरंतर बेहतर बनाना जरूरी है। मूल्य और लागत का संतुलन, वैल्यू और कॉस्ट बैलेंस। ग्राहक के लिए मूल्य बढ़ाते रहें, लागत को नियंत्रित रखें ताकि व्यवसाय स्थिर और लाभकारी बना रहे। टीम और संगठनात्मक समर्थन, टीम और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। पूरी टीम को रणनीति में शामिल रखें। संगठन में लचीलापन और समर्थन आवश्यक है ताकि नए विचार तुरंत लागू किए जा सकें। की सतत सफलता के उदाहरण, सर्क डू सोले केवल सकस शो से शुरू हुआ, लेकिन लगातार नए शो और अनुभव जोड़कर अपनी ब्लू ओशन बनाए रखी। नए दर्शक समूह और नई कहानी के माध्यम से ब्रांड मजबूत हुआ। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार में सफलता के बाद भी लगातार नई तकनीक, बेहतर चार्जिंग नेटवर्क और डिजाइन सुधार किए, प्रतियोगियों से आगे बने रहे। चमकता सितारा ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का दीर्घकालिक दृष्टिकोण, सोच का बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट। रेड ओशन में सोचने से आप हमेशा प्रतियोगिता के पीछे रहते हैं। ब्लू ओशन में सोचने से आप स्वयं का नया रास्ता बनाते हैं। समय और धैर्य, टाइम और पेशेंस। ब्लू ओशन बनाने और बनाए रखने में समय लगता है। तुरंत सफलता नहीं मिलती, लेकिन लंबे समय में लाभ स्थायी होता है। निरंतर सीखना और सुधार, कंटिन्यूअस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट। रणनीति को समय समय पर समीक्षा करें। ग्राहकों, बाजार और प्रतियोगिता के बदलाव के अनुसार सुधार करें। प्रमुख अभ्यास, अपनी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को नियमित रूप से समीक्षा करें। ग्राहक की प्रतिक्रिया और बाजार के बदलाव को ध्यान में रखें। नए प्रयोग और नवाचार को अपनाएं। टीम और संगठन को तैयार रखें ताकि नई रणनीति लागू हो सके। बल्ब मुख्य संदेश, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी केवल नया बाजार बनाने का नाम नहीं है, इसे सतत बनाना और विकसित करना जरूरी है। ग्राहक केंद्रित सोच, लगातार नवाचार, मूल्य और लागत का संतुलन सफलता की कुंजी हैं। जो कंपनियां इस रणनीति को समझती हैं और लागू करती हैं, वे लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा से दूर और लाभकारी रहती हैं। दोस्तों, इस पार्ट 9 में हमने सीखा कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को बनाए रखना और विकसित करना आवश्यक है। सतत नवाचार और ग्राहक अनुभव पर ध्यान देने से ही रणनीति लंबे समय तक सफल रहती है। यह आपको केवल प्रतियोगिता से अलग ही नहीं रखता, बल्कि लंबे समय तक स्थिर लाभ और ब्रांड वैल्यू भी देता है। दोस्तों, आज हमने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में पूरी यात्रा की। इस यात्रा में हमने जाना, वैल्यू इनोवेशन कैसे नया मूल्य और अनुभव बनाकर बाजार में अद्वितीयता हासिल की जा सकती है। 4 एक्शंस फ्रेमवर्क, क्या हटाना, घटाना, बढ़ाना और जोड़ना चाहिए ताकि उत्पाद या सेवा अनोखी बने। स्ट्रैटेजी कैनवस और विजुअल एक्सप्लोरेशन, अपने विचारों और रणनीति को स्पष्ट रूप में देखने और समझने का तरीका। ग्राहक की अनकही जरूरतें, जिन्हें पूरा करके आप नया अवसर और अनुभव दे सकते हैं। कार्यान्वयन और जोखिम प्रबंधन, रणनीति को सही ढंग से लागू करना और जोखिमों का सामना करना। सतत सफलता, कैसे रणनीति को लगातार सुधार और नवाचार के साथ बनाए रखा जा सकता है। चमकता सितारा मुख्य संदेश, प्रतिस्पर्धा से अलग सोचें,
रेड ओशन में फंसे रहने के बजाय नया रास्ता खोजें। ब्लू ओशन में आप अपनी अनोखी पहचान बना सकते हैं। ग्राहक की जरूरतें समझें। अक्सर ग्राहक खुद नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। छुपी हुई जरूरतों को पूरा करके आप नया मूल्य और अनुभव दे सकते हैं। रणनीति को लागू करें। केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। सही टीम, स्पष्ट लक्ष्य और लगातार सुधार के साथ लागू करना जरूरी है। सतत नवाचार और सुधार। ब्लू ओशन केवल एक बार नहीं बनाना, इसे लगातार बनाए रखना और विकसित करना ही सफलता है। बल्ब अंतिम विचार। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ प्रतिस्पर्धा में जीना ही नहीं, बल्कि नए बाजार और अवसर बनाना भी संभव है। ये केवल व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र में नए विचार और अनोखी पहल करने के लिए प्रेरणा देती है। अगर आप इस रणनीति को समझकर अपनाते हैं, तो आप प्रतिस्पर्धा से दूर, अनोखे अनुभव के साथ स्थायी सफलता हासिल कर सकते हैं। याद रखें, सफलता केवल नया बनाने में नहीं, नवाचार, मूल्य और स्थिरता के सही मिश्रण में है। दोस्तों, ये थी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की पूरी यात्रा। अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा और समझा, तो आप भी अपने व्यवसाय या जीवन में नई राह, नया अवसर और नया अनुभव बनाने के लिए तैयार हैं। अब आप इस ज्ञान को अपने जीवन और कार्य में लागू कर सकते हैं और अपना ब्लू ओशन खोज सकते हैं।